तो भाई साहब कई लोगों के मन में सवाल है कि सोने का भविष्य क्या है, कहाँ तक जाएगा, क्योंकि आज का रेट है 1,23,350। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लेके आए हो, देखना जरूर। 1993 में जब मैं पैदा हुआ था 32 साल पहले, सोने का भाव था 4140 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का। फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, गिरते गिरते आम स्पीड में चलते हुए 23-24 तक तो ठीक था, पर साला 24-25 में आके एकदम से डबल ही हो गया और यहीं पर आकर आम लोगों की नींद खुली। बहुत सारे लोग तो कह रहे भाई साहब इसी स्पीड से सोना चलेगा, मतलब उनकी सोच के हिसाब से तो इतिहास के रेट की इसी तेजी कर दी। सोना बढ़ने के 5 कारण। जब भी इन्फ्लेशन होगा पूरे देश में, लोग सेफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, तब सोना बढ़ता है। दूसरा, रुपया अगर कमजोर होगा तो डिप्रिसिएशन के कारण सोना बढ़ेगा। तीसरा, ग्लोबल टेंशन जो कि आजकल बहुत चल रही है, वार वो भी चल रहा है, रिसेशन तो नहीं चल रहा है बट हाँ हैवी, इसके कारण भी हैवी डिमांड रहती है। चौथा, सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा सोना खरीद रहे हैं जिसके कारण सोने का भाव बढ़ रहा है, जैसे कि अमेरिका, चाइना वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगी सोने का भाव बढ़ेगा। लेकिन कुछ होशियार लोग रहते हैं, वो क्या सोचते हैं मालूम है, शादी का सीजन आ गया भाई साहब इसलिए सोना ऊपर है, जो कि बिल्कुल गलत है। सोना गिरता क्यों है, उसके 5 कारण बताता हूँ। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हाई इंटरेस्ट रेट के कारण गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है। जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा आपका सोने का भाव गिरेगा। स्टॉक मार्केट जब भी अच्छा परफॉर्म करेगा सोने का भाव आपका गिरेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगी, जो कि होगी अभी बहुत ज्यादा है, तब भी सोने का भाव गिरेगा। रुपया मजबूत होगा, जो आगे भविष्य में जरूर होगा, तब भी सोने का भाव गिरेगा। लेकिन 24-25 में ऐसा क्या हो गया जिसमें सोना डबल हो गया? तो इसके पीछे 5 इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहला, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई, जिसके कारण ग्लोबल इन्वेस्टरों ने सोना ज्यादा खरीदा। रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, जिसके कारण गोल्ड इंपोर्ट करने में पैसा ज्यादा देना पड़ा। वार जो कि भी चल रहा है, ग्लोबल टेंशन जो भी चल रहा है, जो कि भविष्य में कम होगा, जिसके कारण सोने की डिमांड बढ़ जाती है। सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। और हाँ, डॉलर थोड़ा वीक रहा, लेकिन इंटरेस्ट रेट स्टेबल हुआ, जिसके कारण सोना बहुत लोगों ने खरीदा। और ये सभी कारण टेम्पररी, इसलिए सोने ने 24-25 में एकदम से उछाल मारा, जो कि टेम्पररी है। अब हम कंपेयर करेंगे सोने को दूसरे एसेट क्लास में कि भाई साहब कितना कितना रिटर्न मिलता है। तो एलआईसी का नेचुरल रिटर्न जो है वो 4 से 5% ही है, एफडी का 6 से 7%। सोना आपका फेवरेट, जी हाँ, 8 से 9% सालाना ही देता है, कुछ भी कर लीजिए। म्यूचुअल फंड अगर सेफ वाला लेंगे तो 8 से 10%। म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 10 से 12%। म्यूचुअल फंड मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो 12 से 17%। और म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में 17 से 22% दिया है। अभी तक 40 साल का इतिहास है। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी ने 1993 में लगाते तो आज उसकी वैल्यू किस में कितनी कितनी होती? एलआईसी में आज उसकी वैल्यू होती 4,75,000, एफडी में करीबन 9 लाख और आपका सबका प्यारा सोना, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 28 लाख। म्यूचुअल फंड में लगाते तो भी सेफ वाला 28 लाख, लार्ज कैप में लगाते आप तो करीबन 50 लाख, मिड कैप में लगाते तो करीबन 1.5 करोड़ और मिड कैप स्मॉल कैप में लगाते तो आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ 80 लाख होती। और ये बनेगा नहीं, ये इतिहास है कि आज की तारीख तक इन एसेट क्लासों ने इतना पैसा दिया है। तो कुछ भी कर लीजिए, लॉन्ग टर्म पे शेयर मार्केट ही अमीर बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी सोना खरीद के अमीर नहीं बना, अमीर बन के ही सोना खरीदा है। तो अगर आपको ये डाटा अच्छा लगा और इसकी डिटेल पीडीएफ में चाहिए तो नीचे कमेंट करिए नाइस। और जरा सुनिए, तो अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा तो फॉलो जरूर करें, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन करें, यूट्यूब पे जरूर देखें और हमारा आर्टिकल इंग्लिश और हिंदी moneyblaster.com को जरूर देखें। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ एक कमेंट से। लाइक और कमेंट जरूर करें।